गणपते नमः। आज हम भविष्य पुराण के 5वें अध्याय का पाठ करते हैं। इसलिए इससे पहले जो चारों अध्याय हैं उनका पाठ हो चुका है और आप उन्हें किसी ने नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। एक आप सबसे यह विनती है कि जिसने भी पूरे अब तक के पाँचों अध्याय इनकी 5वें अध्याय पर पहले 4 अध्याय का पाठ कर लिया है वो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके अवश्य बताइए और ये भी बताइए कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कि अपने शहर का नाम भी बताइए। भक्तों, अगर आप में से किसी को भी रात्रि यानी कि नींद से जुड़ी बीमारी हो, मतलब नींद कम आती हो या फिर रात में बुरे सपने आते हों, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। दुर्गा सप्तशती से लिया गया है रात्रि सूक्त, यानी कि दुर्गा सप्तशती नवरात्र में बनाई थी और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप दुर्गा सप्तशती की प्लेलिस्ट में जाकर उसे रात्रि सूक्त का पाठ कीजिए लगातार 21 दिन या 40 दिन। तो रात से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, अगर रात को बुरे सपने आते हैं या आपका बच्चा है वो ऐसे डर कर उठ जाता है या फिर आपको नींद नहीं आती है, और नींद नहीं आने का एक तो रात्रि सूक्त का पाठ करें, दूसरा आप ओम का प्राणायाम कीजिए, तो ये दोनों ही कार्य आपके ठीक हो जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं 5वां अध्याय। आज के अध्याय में हम धन संपादन करने की आवश्यकता का कथन, तुल्य कुल में संबंध करने की प्रशंसा का विषय बताएंगे, यानी कि धन क्यों इकट्ठा करना चाहिए और अपने बराबर कुल में संबंध करने की जो फल है उसका विचार करेंगे। तो शुरू करते हैं। इतना सुन राजा शतानीक ने कहा कि महाराज, स्त्रियों के लक्षण तो मैंने आपके मुखारविंद से सुने, अब स्त्रियों का सद्वृत्त सुनना चाहते हैं। यह राजा की विनती सुन मुनि बोले कि हे राजन, ब्रह्मा जी ने ऋषियों के प्रति सद्वृत्त भी कहा है, वही हम आपसे कहते हैं। ऋषियों के प्रश्न के अनंतर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, पहले गुरुकुल में विद्या पढ़कर धन संपादन करें, पीछे सुंदर लक्षणों से युक्त और सुशीला स्त्री से शास्त्र की रीति करके विवाह करें। धन के बिना गृहस्थाश्रम बड़ी विडंबना है, इसलिए धन संपादन करके पीछे गृहस्थी बने। नरक का दुख भोगना अच्छा, परंतु स्त्री पुत्रों को भूख के मारे रोते हुए देखना अच्छा नहीं। फटे और मैले वस्त्र पहने अति दीन और भूखे स्त्री पुत्रों को देख जिनका हृदय नहीं फटता वे अति कठोर हैं, परंतु उनके जीवन को धिक्कार है, उनके लिए मृत्यु परम उत्सव है। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है कि यानी कि पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाइए, उसके बाद शादी कीजिए। मतलब इतना धन आपके पास होना चाहिए कि आप अपने पुत्र और स्त्री का पेट भर सके, उन्हें अच्छे वस्त्र दिला सकें, इतना कम से कम होना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते, आपके पत्नी बच्चे बहुत दुखी हैं, भूखे मर रहे हैं, फटे वस्त्र पहनते हैं, तो आपके जीवन को धिक्कार है, उसके आपके लिए यानी कि मृत्यु ही ज़्यादा बेहतर है जीने से। इसमें कहा गया कि उनके लिए तो मृत्यु परम उत्सव है, इसलिए जो धन बिना विवाह करे उसको स्त्री का सुख प्राप्त नहीं होता, केवल अपने गले में स्त्री रूप फांसी डालता है, और स्त्री बिना गृहस्थ आश्रम नहीं हो सकता, इसलिए धन मुख्य है। कोई कहते हैं कि संतान से त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। इसमें बताया गया है कि कहीं तो यह कहा गया है कि संतान से ही धर्म भी प्राप्त होता है, अर्थ यानी कि पैसा भी, और काम की प्राप्ति होती है, परंतु नीतिवेत्ताओं का यह मत है कि धन और उत्तम स्त्री ये दोनों त्रिवर्ग के हेतु हैं, यानी कि धर्म, अर्थ और काम के लिए धन चाहिए और उत्तम स्त्री। 2 प्रकार का धर्म है, एक तो इष्ट अर्थात यज्ञ आदि करना, दूसरा पूर्त अर्थात वापी, कूप, तालाब, धर्मशाला इत्यादि बनाना। यानी कि धर्म 2 हैं, यानी कि एक तो आपको यज्ञ हवन करना है और दूसरा दान दक्षिणा, यानी कि तालाब बनवाना, किसी के लिए धर्मशाला बनवाना। ये दोनों धन से ही हो सकते हैं, और दोनों जो धर्म के कार्य हैं वो धन से ही संभव हैं। दरिद्री के बंधु भी उससे लज्जा करते हैं, दरिद्री यानी कि गरीब व्यक्ति के तो बंधु यानी कि भाई बहन भी उससे शर्मिंदा होते हैं, उसके यार दोस्त भी उससे शर्मिंदगी महसूस करते हैं। यह बहुत पुराने समय में लिखा गया है, किस युग में, सतयुग या द्वापर में लिखा गया है भविष्य पुराण। कितनी बड़ी बात जो आज के युग में भी है कि गरीब व्यक्ति से कोई संबंध बनाना पसंद नहीं करता, और धनाढ्य के अनेक बंधु बन जाते हैं, यानी कि धनी व्यक्ति के अनेक बंधु यार दोस्त मित्र बन जाते हैं। धन ही त्रिवर्ग का मूल है, धन ही त्रिवर्ग यानी कि धर्म का, अर्थ का और काम का, तीनों का मूल है, यानी कि धन तीनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। धनवान में अनेक उत्तम गुण हो जाते हैं और निर्धन के विद्यमान गुण भी नष्ट हो जाते हैं, यानी कि जो धनी व्यक्ति हैं उसमें सभी को गुण नज़र आने लग जाते हैं, अच्छे गुण अब खुद हो जाते हैं, लेकिन निर्धन के
जो उसके अंदर गुण हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। सब वस्तुओं का साधन धन है। धन के बिना जागलस्तन अर्थात बकरी के गलथने की भांति पुरुष का जन्म व्यर्थ है। पूर्व जन्म के पुण्य से धन मिलता है। जो धन होता है वो हमने पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए होते हैं उसके पुण्य से धन मिलता है, और धन से पुण्य होता है। और अगर आपके पास धन आ जाए तो उससे ही आप धर्म के कार्य कर सकते हो, तो उससे ही फिर हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए धन और पुण्य अन्योनाश्रय अर्थात एक दूसरे के सहारे हैं। इसलिए धन और जो पुण्य हैं वो एक दूसरे के सहारे हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते। इस कारण पहले उत्तम रीति से धन संपादन करके विवाह करें। पहले कहा गया कि सबसे अच्छा है कि आप अच्छे कार्य करके यानी कि ईमानदारी से धन संपादन, धन इकट्ठा करें, उसके बाद विवाह करें। जब तक विवाह न करें तब तक पुरुष अर्ध शरीर होता है, यानी कि पुरुष का शरीर आधा माना जाता है, यानी कि वो पूर्ण नहीं है जब तक वो विवाह न कहे। एक पुरुष अर्ध शरीर के मात्र होता है। जिस भांति एक पहिए का रथ अथवा एक पर का पक्षी किसी काम का नहीं होता, जिस प्रकार एक पहिए का रथ या एक पक्षी का जैसे एक ही पंख हो तो वह किसी काम का नहीं होता, इसी भांति स्त्रीहीन पुरुष भी किसी कर्म के योग्य नहीं है। स्त्रीहीन पुरुष भी किसी कर्म के योग्य नहीं है, यानी कि जिसकी स्त्री नहीं है वो किसी कर्म के योग्य नहीं है। कहा भी गया कि यज्ञ हवन जब हम करते हैं तो हमारी पत्नी साथ में होनी चाहिए, तभी यज्ञ हवन का फल मिलता है। वो फल क्या मतलब, तभी यज्ञ हवन संपन्न हो सकता है। दान दक्षिणा में भी तभी संभव है। विवाह 3 प्रकार का होता है। एक होता है नीच कुल में, दूसरा समान कुल में और तीसरा उत्तम कुल में। नीच कुल में विवाह करने से निंदा होती है, यानी कि यदि आपने अपने से नीच कुल में विवाह कर लिया तो आपकी निंदा होगी, बुराई होगी। मतलब उत्तम कुल वाले आपका अपना अनादर करते हैं। यदि आपने उत्तम कुल में विवाह कर दिया तब भी अनादर होगा, यानी कि वो जो उत्तम कुल वाले हैं आपसे श्रेष्ठ कुल में विवाह करें तो श्रेष्ठ कुल वाले आपको इतना आदर नहीं देंगे। इस कारण समान कुल में विवाह करना चाहिए। इस कारण हमें अपने बराबर कुल में ही विवाह करना चाहिए। और विजातीय संबंध भी ठीक नहीं है, जैसे कोयल और हंस का, इन दोनों का विजातीय संबंध भी ठीक नहीं है, अपनी ही जाति का विवाह ठीक है। जिस संबंध में प्रतिदिन स्नेह की वृद्धि हो, यानी कि जिस संबंध में हर रोज़ प्यार की वृद्धि हो, प्रेम बना रहे, और विपत्ति संपत्ति के समय यानी कि कोई कठिनाई आ जाए या सुख दुख में प्राण तक देने में विचार न करे, वह उत्तम संबंध कहलाता है। देखिए विवाह के बारे में कहा गया कि विवाह वही सबसे श्रेष्ठ है कि जब विपत्ति आ जाए, सुख दुख में, यानी कि अगर प्राण तक भी जाने की बात आ जाए तब भी कोई विचार न करे कि हंसते हंसते प्राण ही दे दे, लेकिन एक दूसरे के लिए, वह संबंध उत्तम कहलाता है। परंतु यह बात उनमें ही होती है जो कुल, शील और धन में समान होते हैं। यह बात उनमें ही है जो कुल में, शील में यानी कि व्यवहार में और धन में वो समान होते हैं। इसलिए हमें अपने से बराबर कुल में है, यानी कि अपने बराबर स्टेटस वालों के साथ ही विवाह संबंध बनाने चाहिए। मनुष्यों के स्नेह और कृतज्ञता की परीक्षा विपत्ति में ही होती है। मनुष्यों के प्यार की या फिर उनकी दया की या अच्छे व्यवहार की जो परीक्षा होती है विपत्ति काल में ही होती है। आपस में जो संबंध होते हैं, यानी कि एक दूसरे पर अगर विपत्ति आ जाए तो उसमें कौन साथ देता है, कौन किसी के साथ खड़ा रहता है, उसकी परीक्षा विपत्ति में ही होती है। विवाह और मंत्र अर्थात सलाह सम्मानों के मंत्र यानी कि मंत्रणा विवाह होती है, और जो सलाह लेते हैं हम एक दूसरे से, वो समान वालों के साथ ही करें, यानी कि आपके जो बिल्कुल बराबर वालों के साथ है उनसे ही सलाह लें, क्योंकि वही आपके बराबर हैं तो वो आपकी स्थिति को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, उसके बाद ही आपको अच्छी उचित सलाह देंगे। उत्तम और अधमों के साथ, यानी कि जो आपसे श्रेष्ठ हैं, या अधम यानी कि जो आपसे नीच हैं, के साथ कभी न करें जिससे सुख हो। तो उनके साथ कभी भी ऐसा वो न करें कि इनसे हमें सुख मिलेगा, ऐसा आपको सुख नहीं मिलेगा। तो भक्तों, ये 5वां अध्याय था। आपको यह वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। आगे जो अध्याय आएंगे वो भी छोटे छोटे हैं, तो अब से आपके सिर्फ 5-10 मिनट ही लगेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।